आज हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल होते हैं ये पीडीएफ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं, कैसे फिल करते हैं, यानी हम आज आपको समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं पर हमें कहीं ना कहीं यहीं पे डाउट होता है, और आपकी जो बेसिक चीजें हैं उसमें डाउट होना यानी आपकी पूरी केमिस्ट्री को खराब कर देता है। ठीक है, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन से ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो हमारे पास ऑर्बिटल जो है आपके क्या है, आपके 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। ठीक है, यानी आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, पहले आपको भरने हैं 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर लास्ट में 4d में। ये आगे भी चल के ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि पहले हमें क्या करना है, 1s में डालना है इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, देन 4p, फिर 5s और फिर 4d में। हमें ऐसे नहीं करना कि हमारा मन चलो आज 1s में डाले, फिर एक काम करो 2p में डाल दो, फिर 3p में डाल दो, ऐसा नहीं करना। हमें सीक्वेंस वाइज चलना है, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s और 4d। आप समझो क्या है कि हमारा एक ये जो यहां से यहां तक देख रहे हो ना, ये रिजर्वेशन जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना वो है। ठीक है, यानी ट्रेन का डिब्बा पहले जो स्लीपर 1 है वो भरेगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे ये सब करके भरेंगे। यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, देन 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, 3d, 4p, 5s और आपका क्या बोलते हैं 4d में। ठीक है, चलिए अब एक ऑर्बिटल में आपको कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी ज्यादा से ज्यादा भरना है। अगर जो एफ ऑर्बिटल है तो इसमें केवल और केवल आप कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे, 2। पी ऑर्बिटल है तो पी में सबसे ज्यादा कितने यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आप डाल सकते हो, 6, 1 2 और 3, देन 4 5 और 6। ठीक है, डी में कितने रखने हैं हमें, 10, क्योंकि इसके कितने ऑर्बिटल है, 5, तो 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5, 6 7 8 9 10। 7 में कितने रख, सॉरी एफ में कितने रखने हैं, 14, क्योंकि कितने ऑर्बिटल है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको इसमें कितने रखने हैं, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, समझ में आया। हमने कल आपको ये रूल बताया था, जिन्हें नहीं पता तो हमने लिंक इसी में प्रोवाइड आपको कर दिया है, आप वो चीजें देख सकते हो। ठीक है, चलिए ये बातें हमें समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, तो आपको पहले क्या फिल करना है, 1s का। तो आपको कैसे फिल करना है, 1s1। ठीक है, आपने कितने 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डाले, 1, यानी s के ऊपर जो अपने ये ऊपर डाला है ना, देखो कोई भी है इसके ऊपर यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक नंबर है, 1, तो आपने डाला 1s1। ठीक है, ये 1 वो नहीं है, ठीक है, ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। फिर आपका आता है हीलियम, हीलियम में कितने, 2, तो हीलियम में आपने कितने डाले, 1s2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई जब एक ऑर्बिटल फुल होगा तभी तो दूसरे वाले में चलोगे, है तुम्हें ये तो नहीं लगा कि हीलियम 2 है तो 2s2 कर देना है, ऐसा नहीं करना है। जब आपका 1s2 फुल हो जाए तभी हमें आगे चलना है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में 1 था तो हमने कितने डाल दिए, 1। हीलियम में कितने हैं, 2, तो हमने कितने डाल दिए, 2। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, लिथियम। लिथियम में टोटल एटॉमिक नंबर कितने हैं, 3। तो पहले किसमें भरने हैं, 1s में, देन 2s में। तो 1s2 और 2s1।
भाई एक डिब्बे में एक एस में तो आप क्या कर सकते हो, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर भी एक बच रहा है कि नहीं बच रहा, 1s1 सॉरी 1s2 और 2s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेरिलियम के पास कितने हैं, 4 हैं, तो इसमें तो दोनों कवर हो जाएंगे, 1s2 2s2, यानी 2 इधर 4, तो NH2 1s2 और 2s2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी आपने ऐसे फिल किया, ये ठीक है, ये 1s डिब्बा है और ये 2s है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये जो ऊपर डाल रहे हो ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो आपने एक में डाला, 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपने एक में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। समझ में आ रहा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें और दूसरे इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इसमें 4 है तो 2 इसमें डाल दिया, 2 इसमें डाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोरोन में कितने हमारे, 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या करोगे, 2 इसमें डाल दोगे, 2 इसमें डाल दोगे तो कितने हो गए, 4। अब एक बच रहा है 5, तो एक को इसमें डाल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। समझ में आया कि नहीं आया, तो हमने ऑर्बिटल बना दिए हैं, तो इसमें डालो 1s2 है, ठीक है, फिर 2s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये वो हमारा बोरॉन का। फिर कार्बन का आते 6, कार्बन का 6, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फुल करोगे आप, 6 इलेक्ट्रॉन। देखना 2 इसमें डाल दोगे, 2 इसमें डाल दोगे, 2 इसमें डाल दोगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो 1s2 2s2 2p2, तो ये कितने हो गए, किसके, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद 6। ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना कि तुम एक में ही पूरा डाल दो। ठीक है, ये नहीं करना, हमने कल इसका रूल बताया था। जिन्हें रूल में दिक्कत है तो एक बार जाके आप थोड़ा वो पता करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p2, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए 4, 2 इधर हो गए 6। फिर उसके बाद आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने होते हैं, 7। तो इधर हो गए 2 2 4 2 6, पर ये इलेक्ट्रॉन कितने, अभी इलेक्ट्रॉन को अपने कितने, सॉरी पी ऑर्बिटल को किसमें रखे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, पर ये कितना मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, 6। तो यानी इसमें भी 4 और आ सकते हैं, तो एक इसमें और आप बढ़ा दो, तो कितने हो गए, 3। यानी आप लास्ट वाले में एक एक बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो 3 2 5 2 7। ठीक है, तो NH2 2s2 2p3। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 4 3 7, फिर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप ऐसे फील करो, लो और ये और ये। ठीक है, ये हो गया हमारे किससे, नाइट्रोजन के। अब आता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का चलिए फिल करते हैं। ऑक्सीजन में कितने हैं, 8। तो इसमें कितने फिल कर दोगे, लास्ट वाले में 4 है, 2 2 4 और 4 इधर कर दोगे तो 8 हो गए। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है 8, 1s2 2s2 2p, बताइए 4, तो 4 इधर हो गए। यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये हम ज्यादा डिब्बा नहीं बना रहे, 1 2 3 4। ठीक है, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। तो 2p में हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 2 3, अब ये तीनों भर गए हैं, तो इसमें अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालोगे। ठीक है, ये हुआ। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 9 है, पर ये अभी कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6, तो इसमें हम दे देंगे 5, तो 5 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी 1s2 2s2 2p5, 5 4 9 हो गए। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे दे देते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक तो ये भी है, ठीक है, डिब्बा में दिखा रहे हैं मतलब।
चलो 1 2 2। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डाले? 2, लो डाल दो। 2s2 में 2s में कितने डाले? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। 2p में कितने डाले? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आता है हमारा नियोन। नियोन में 10 है। ठीक है, अब 10 है तो आपको क्या करना है, देखना समझना इन चीजों को। 5 4 9 हो रहा है ना, अब इस पे पी वाले में आप मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं? 6। तो 6 इधर हो गया, 2 इधर हो गए, तो 6 4 10 हो गया, यानी 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने में डाल दिया? 1s 2s और 2p। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 4 5 और 6। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 हो गया। समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं इसका सोडियम का। ठीक है, अब चलिए, अब देखो सोडियम में कितने हैं? 11 है। 2 2 4 2 इधर क्या आपके 6 इधर है, 2 इधर, 4 इधर है, तो 6 4 10। आप एक काम करोगे क्या, पी वाले में साथ डाल दो। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं भाई, ऊपर वाले ने तुम्हें क्या दिया है? 2 हाथ और 2 पैर ही दिया है ना। तो जो दूसरा आदमी होगा, जो दूसरा इंसान होगा इस दुनिया में, तो उसके भी 2 हाथ 2 पैर ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि 3 हाथ या 3 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसी तरह पी और वाइटल केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ सकता है। ये हमने आपको बताया है अभी। ठीक है, चलिए, यानी आपको क्या करना है कि इसमें तो कितने रखने? 6 ही इलेक्ट्रॉन डालने हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 4 10, बट सोडियम में होता कितना? 11। तो इसमें आ जाओगे 3s1, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो। तो 4 5 6 4 10 और 1 11। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितने हैं? 12। तो 12 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दो ना। 2 तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, तो डालो। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 इधर हो गए, 6 ये हो गए, तो 12 हो गए। तो इसमें आप मैग्नीशियम का क्या डाल सकते हो? 1s2 2s2 2p6 3s2। कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है कितना? 13। अब बताओ, इतने तो ऑलरेडी आपने भर डाले 4 डिब्बे। ठीक है, 1s 2s 2p 3s, यानी 12 इलेक्ट्रॉन आपके भर गए। अब आपको क्या चाहिए? बोलिए। 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके एटॉमिक नंबर कितने हो गए? 13। तो इसमें क्या जाएगा? 3p1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। हुआ कि नहीं हुआ? 6 4 10 2 12 1 13। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं डालोगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन कितने, पी ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकता है? 6। तो एक और डाल दो ना, तो कितने हो गए? 6 4 10 2 12 2 14। और 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें एक और डाल दो तो किसका हो जाएगा वो? बताइए। वो हो जाएगा आपका फास्फोरस का। 6 4 10 2 12 और 3 15, यानी कितने हो गए? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो किसके हो गए? हमारे फास्फोरस के। देखो 2 2 4 2 6 6 6 12 और 12 3 15। 15 किसके होते हैं? फास्फोरस के। सल्फर का कितना होगा? आप करके बताओ हमें। ठीक है, आप हमें ये बता दो केवल और केवल कि पी में, जब आप सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पी में कितने नंबर जाएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम देखते हैं किसका, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप हमें अभी बताओगे कि सल्फर में, जब आप सल्फर का कर रहे हो तो पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं किसका, क्लोरीन का। ठीक है, चलिए
अब क्लोरीन का कितना होता है 17। तो देखो 2 2 4 2 6 कितने हो गए 6 इधर और 6 12 हो गए, होगा कि नहीं होगा। और इसमें आप कितने डालोगे, आप इसमें कर दो 5 5 इलेक्ट्रॉन करो, कितने हो गए 5 6 7 8 9 और एक 10 और ये 6 और एक इधर, तो कितने हो गए टोटल 17। तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 5 17। तो ये क्या हो गया आपके क्लोरीन। आर्गन का कितना होता है भैया 18 का, यानी आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें अभी और डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि पी में क्या है कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6, और जब 6 हो गए तो आपके कितने हो गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 6 12 2 2 2, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने हो गए। नेक्स्ट आपका है 19 किसका है पोटेशियम का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा भाई, इतना तो फुल हो गया, इतने 6 इधर है 6 इधर है 6 6 12 और 36 18, यानी आर्गन का आ चुका है। अब आपको चाहिए किसका पोटेशियम का। पोटेशियम का वो एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना 19 इसको 7 कर दो, नहीं, हमने बोला ना कि पी और ऑर्बिटल कितने मैक्सिमम 6 ही रखेगा। तो इधर आप क्या करोगे 4s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 एंड 4s1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इधर हो गए आपके टोटल 20 इलेक्ट्रॉन। इसमें कैल्शियम में कितने चाहिए हमें, अरे कितने चाहिए 20, तो इसमें 4s में आप क्या करो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो कितने हो गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। काउंट करो 6 6 12 हो गए कि नहीं हो गए, 6 3 18 और 2 20 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है क्या स्कैंडियम। स्कैंडियम कितना है 21, लो ना भाई। 4s के बाद क्या आता है डी ऑर्बिटल। हाँ, इसीलिए स्कैंडियम को बोला भी क्या गया कि इट इज अ एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। तो इतने में आपके कितने हो गए 20 हो गए इलेक्ट्रॉन। देखो 6 6 12 और इधर 6 18 2 20। अब आपको 21 जाना है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 10, उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ठीक है। टाइटेनियम में आप क्या करोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 22 इलेक्ट्रॉन, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। अब ये हुआ हमारा किसका इसका 22 नंबर। अब क्या आता है आपका ये वेनेडियम। वेनेडियम कितना आ जाएगा 23। तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल दोगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3, ठीक है। तो कितने हो गए 4 इधर 4 4 और 2 6 6 6 12 और 36 18 19 20 21 22 23। तो ये हो गए हमारे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बात बताओ यार, ये बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है। अभी तो हम मान लो कि अभी 22 का इसमें है तो इतना दिक्कत आ रहा है, आगे चल के तो पूरा पीरियोडिक टेबल पड़ा हुआ है। मान लो किसी का 50 है, 50 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इतना बड़ा है, फिर से चालू कर दो 1s2 2s2 2p। हम शॉर्ट में नहीं कर सकते क्या, हम इसके लिए एक मेथड निकालते हैं कि नोबेल गैस वाले का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिए ये है नोबेल गैस में आता है कि नहीं आता है आर्गन, हे नीलम आज जो करो जिद रहने दो, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। देखो हमने पोटेशियम का कैसे लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
हम इसको बाईपास कर दे क्या, देखो इसको ऐसे मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे लिख दे आर्गन फिर 4s1, ठीक है भाई। आर्गन है मतलब इसको ऑलरेडी समझ है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, ठीक है। अब तो जो कैल्शियम का करना है तो कैल्शियम का हम ऐसे कर देते हैं आर्गन, ठीक है, फिर 4s2, सॉरी आर्गन नहीं है क्या, कैल्शियम, वही तो मैं बोल कैल्शियम, ठीक है। फिर स्टैंडियम का करना है तो अरे यार यहाँ पे तो ऑर्गन ही आएगा ना, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टैंडियम, तो यहाँ पे लोगे आप ऑर्गन, ठीक है। फिर 4s2 और उसके बाद क्या करोगे, कहाँ गए 3d1, ठीक है 3d1, हमने उसी चीज को शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेनेडियम, वेनेडियम का हम कैसे करेंगे, आर्गन फिर 4s2 और 3d3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ हमारा किसका, पोटेशियम का, ये हुआ कैल्शियम का, और ये 4s2 3d1 इसका हुआ स्कैंडियम का, और 3d3 किसका हुआ आपका, ये वेनेडियम का, ठीक है। आप ये जिसका 22 नंबर वाले का आप ऐसे ही करके बताओगे और हमें इसमें बताओगे, ठीक है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताएं, ठीक है, क्या बताते हैं, बहुत पते की बात है, ठीक है। अब आप सुनिए, अब आप पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो, ठीक है। आप पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो, आपको आता है कहीं पे कि यार ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट का है, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट का है। तो कैसे बोला जाता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, अगर जो एस ब्लॉक एलिमेंट का बोला गया है मतलब उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, एस में, देखो इधर एस में, एस में, एस में। फिर आपको पता है कि बोरॉन फैमिली किस में आती है, पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट, जो आपके क्या है इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में गया है, पी में। मतलब अगर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया है, इसका मतलब वो कौन सा ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा डी ब्लॉक, ठीक है। इधर देखिए, अगर जो लास्ट वाला एलिमेंट क्या, सॉरी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी ब्लॉक में, तो आप उसे बोलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर जो क्या, अगर जो किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी वाले ऑर्बिटल में, तो उसे आप बोलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मली क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशन आएंगे, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ हम बढ़ेंगे, तो कल हम देखेंगे इधर से मतलब 21 से आगे वाला।